आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर मैं पुनः आपके से आप सामने त्यागी जी को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज एक वो नया किस्सा आपको सुनाएँगे। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फिर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ के जो नोटिफ़िकेशन है वो मिलते रहेंगे। सो गाइज़ आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं एवं श्रोता बंधुओं, पिछले कथाक्रम में मैंने आप सभी को अपने जल त्याग यानी जल न पीने का त्याग करने से संबंधित घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया था। आज मैं उससे आगे की कथा प्रसंग की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया धैर्यपूर्वक सुनने का कष्ट करें। साथियों, जल त्याग यानी जल न पीने का त्याग तो मैंने माँ की आज्ञा के अनुसार कर दिया था, लेकिन इसके कुप्रभाव तो सोचे भी नहीं थे। लोग कहते ही हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन मैंने उसी जल का परित्याग कर दिया था, यानी जल न पीने का व्रत ले लिया था। नहाना, धोना, कुल्ला करना, कपड़े साफ करना, ये तो सब जल से हम कर ही सकते थे और करते भी हैं, अब भी करते हैं, लेकिन पानी न अब से हमने पिया है और न मृत्यु पर्यंत पिएंगे ही। जल त्याग करने के बाद में स्थिति ये हुई कि मेरा शरीर अति दुर्बल होने लगा। शरीर पर ये कुप्रभाव हुआ कि शरीर पर लोग देहातों में कहते हैं ओदी हो गई, यानी ओदी होने के कारण धब्बे पड़ने लगे और मेरे शरीर पर जगह जगह पर छोटे छोटे, जैसे नहीं होते हैं कि जब आदमी के बहुत छोटे छोटे ऊपर जाते हैं धब्बे, वो हमारे पड़ गए। शरीर खुला रहा था और शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता था। पैरों के तलवे गर्म होते थे, सर में दर्द होता था और मैं सब ये सहन कर रहा था। महीना मई जून का था, गर्मी तो विषम थी ही। मैं एक चादर को पानी में डुबो करके और उसको गीला ओढ़ता था, नंगे बदन रहता था। एक लंगोटिया नेकर, जिसे अंडरवियर आप लोग कहते हैं, वही पहनता था, लेकिन फिर भी हमको आराम नहीं होती थी। जमीन पर सोता था, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी। कभी आ जाती, कभी नहीं आती, इस प्रकार से जीवन चल रहा था, क्योंकि जल की बहुत बड़ी कमी शरीर के अंदर हो गई थी। फिर होना क्या क्या था, मैं बीमार पड़ गया। हमको डायरिया हो गई, दस्त आने लगे और शरीर अति जर्जर हो गया। एक ऐसी स्थिति भी आ गई, मैं चलने फिरने में विवश हो गया और खाट पर ही पड़ा रहा। लोगों ने हमारी दवा दारू की व्यवस्था की, लेकिन दवा तो मैं खाता ही नहीं था। डॉक्टर आए और डॉक्टरों ने हमसे सलाह ली कि त्यागी जी, आपकी दवा कैसे की जाए।
हमने कहा भैया मैं दवा तो खाता नहीं हूँ, और अब जैसा सोचे वैसा आप करें। लेकिन वो डॉक्टर लोग दवा हमारी करें तो कैसे करें, ये उनके भी सामने समस्या थी। क्यों टिकिया मैं खा नहीं सकता था, मैं तो दूधाहारी था। तो स्थिति ये हुई कि वो सब बैठे थे पास में, तो उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने, एक डॉक्टर हैं राजेश भाई शुक्ला जी अटवा के, वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है त्यागी जी, मुंह से आप दवा नहीं खाते हैं तो हमको इंजेक्शन लगाने दें। हमने कहा क्यों भाई, इंजेक्शन क्यों लगाने दें? तो कहने लगे आपके तो इंजेक्शन लगातार लग रहे हैं और आप कहते हैं इंजेक्शन लगाए नहीं देंगे, आपको मच्छर काटते हैं? हमने कहा हाँ काटते हैं। कल तो मच्छर तो इंजेक्शन ही लगाते हैं, डंक मारते हैं तो इंजेक्शन ही लगाते हैं। मैं अवाक रह गया, क्योंकि मैं तो हार गया था, इसके आगे कोई जवाब ही नहीं था वहाँ सामने। हमने कहा हाँ बात आपकी सही है, मैं आपको इंजेक्शन लगाने से नहीं रोक सकता, इसलिए आप इंजेक्शन हमारे लगा लें। खैर डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए हमारे, कई प्रकार के इंजेक्शन लगाए, लेकिन हमको राहत नहीं मिली। राहत न मिलने के कारण मैं और परेशान हुआ, और एक वक्त ये आ गया कि मेरा वचन ही बंद हो गया, यानी मैं बोल ही नहीं पा सकता था। मृत्यु हमारे पास आ चुकी थी। इसी बीच हमारे एक साथी थे सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी, जो उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के सचिव थे, बड़े ऊंचे पद पर थे, लेकिन हमारे दोस्त थे। उनको ये पता चला कि त्यागी जी का तो अब अंत का समय आ गया है। वो लखनऊ से चल पड़े, झोले में दवाइयाँ भरी। तब ये सही नदी पर पुल नहीं था, वो नदी को पार करते हुए दोस्ती का तकाजा अदा करने के लिए पैदल ही कचौड़ा से चल पड़े, और नदी को पार करके और हमारे घर में 2 झोला दवाइयाँ कंधों पर लटकाए आ गए। और हमको देख करके वो एकदम दुखी हो गए। कहते त्यागी जी हम आ गए हैं और अब दवा तो आपको खानी पड़ेगी। हमने कहा दवा हम नहीं खाएंगे भैया, अगर इंजेक्शन आप लाए हों तो लगा लीजिए। खैर वो इंजेक्शन भी लाए थे, पता नहीं कौन कौन इंजेक्शन उनके पास थे। उन्होंने इंजेक्शन दिए और इंजेक्शन लगाए। मैं बोल तो पा नहीं था। अच्छा इसी बीच में उन्होंने सोचा इंजेक्शनों से तो फायदा बहुत कम करार होगा, खाने की दवाइयाँ इनको देना चाहिए। हमारी माँ वहीं पर मौजूद थी, उनको एकांत में ले गए, कहने लगे त्यागी जी को दवा किसी रूप में खाओ। अम्मा ने कहा कि भाई ये हमसे बहुत नाराज होंगे, हम त्याग उनके नहीं भंग कर पाएंगे। लेकिन उनको बड़ा समझाया लोगों ने एकांत में, और एक कटोरा वो ले आई, चूँकि हम दूधारी तो थे ही, दूधे तो पीते ही थे। तो नीचे दवा लाल डाल दी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, और उसके ऊपर कटोरे में दूध जो है उन्होंने धीरे धीरे भर दिया, तो जिससे दवा उसमें मिश्रित नहीं हो सकी, यानी उसमें लालनी नहीं आई। हम अक्सर अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे, अम्मा ऐसा करो कि इसको हिला दो, यानी दूध सब हिल जाए। ऐसा होता है, दूध नीचे का पतला हो जाता है और ऊपर मोटा हो जाता है। ये हो जाता है दूध रखने पर, उसमें सारी आ जाती है, उसमें मक्खन जो है ऊपर आ जाता है। इसलिए दूध को मिला जरूर लेना चाहिए पीने के पहले, और धारोष्ण दूध ही पीना चाहिए जहाँ तक हो सके। भाइयों, जब हमारी माँ वो कटोरा लेकर हमारे पास आई
तो हमने माँ से यही कहा, अम्मा दूध मिला दो, तो हलाओ दूध अम्मा। तो ये जो हम कहते तो अम्मा हमारी प्रसन्न हो जाती थी। उस दिन कुछ उनके चेहरे पर प्रसन्नता भी नहीं आई, क्यों कोई एक बड़ा पाप करने जा रही थी। हमको बचाने के लिए वो हमारे त्याग की बलि देने के लिए आ गई थी। माँ तत्व को भूल गई थी वो। तो हमने कहा अम्मा हिलाओ, तो अम्मा को फिर हिलाना ही था। अम्मा ने दूध को हिलाया तो दूध लाल रंग में परिवर्तित हो गया, सफेद दूध जो था लाल हो गया। हमने समझ लिया कि यह सब हमारे डॉक्टर मित्र का ही दोष है, इन्हीं का ये कारनामा है। हमने अपने मित्र अवस्थी जी से कहा, भाई मित्रता का यही क्या एक तकाजा होता है कि तू हमारी बरसों की कमाई, उस कमाई को एक पल में नष्ट कर दो। ये क्या किया तुमने अवस्थी जी, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर। वो कहने लगे, त्यागी जी, त्याग क्या ये इस जीवन से बड़े हैं? हमने कहा हाँ डॉक्टर साहब, ये त्याग जीवन से बड़े हैं। जीवन अगर बलवेदी पर चढ़ जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में भी नया शरीर हमको मिल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं हमको है। लेकिन त्याग जाने के बाद में हम त्याग ही नहीं रह पाएंगे। खैर, वो तो उन्होंने ऐसा कृत्य ही किया था कि हमारी बात को सुन रहे थे। हमारे बोल बहुत किड़बी हो रहे थे। मैं भी मृत्यु के आगोश में था। तो हमने कहा एक बार अपने गुरुदेव को याद कर लिया जाए, वही गुरुदेव जिन्होंने हमको त्यागी जीवन की दीक्षा दी थी। आज उन्हीं गुरुदेव को हमने ओम गुरुदेव नमः, ओम गुरुदेवाय नमः करके आंख बंद करके उनकी उपासना की, आवाहन किया गुरु जी का। गुरु जी साक्षात हमारे सामने खड़े थे। गुरु जी खड़े थे प्रकाश में, एक प्रकाश के दिव्य प्रकाश के बीच में महामंडित हमारे गुरु जी हमारे पास खड़े थे। उन्होंने हमारे मस्तक पर हाथ रखा और उन्होंने कहा, कोई नहीं उसको सुन सकता था, मैं ही सुन सकता था। क्यों? दिव्य आत्माओं को जो लोग सदाचार में रहते हैं वही उनको देख पाते सुन पाते हैं। सर पर हाथ रखकर उन्होंने एवं मस्त कह दिया, चिरंजीवी हो कह दिया। उनके हाथ रखते ही हमारे आंखें जो अध खुली थी, अध खुली नेत्रों से जो देख रहे थे, वो नेत्र खुल गए। और मैंने उनको प्रणाम किया और वो चले गए। सनय 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 धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। डायरिया भी बंद हो गई और मैं गुरु जी के आशीर्वाद से अच्छा चंगा हो गया। लोग क्या जाने कि ये दवा, लेकिन डॉक्टर लोग हमको दवा देते रहे, इंजेक्शन लगाते रहे, सब कुछ करते रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव का ही आशीर्वाद था। उनका हाथ सर पर रखते रखते ही हमारे अंदर नव चेतना आ गई थी, नया जीवन मिल गया था। दवाएं तो कहने मात्र को डॉक्टर लोग हमको दे रहे थे। साथियों, हमारे ऊपर जब जब कष्ट आए, मैंने अपने गुरु जी का ही स्मरण किया, गुरु जी का ही आवाहन किया और वो भव्य दिव्य गुरु जी जो देव पुरुष थे, उन्होंने हमारी हरदम मदद की। आज भी उन्होंने मृत्यु के आगोश से हमको बचा लिया और हमारे त्यागमय जीवन को नई दिशा दे दी। साथियों,
मैं इस सत्य गाथा को इसलिए आप सबको सुना रहा हूँ कि गुरु जो है वो सर्वोपरि होता है। तो गुरु वही है जिसके पास गुरु हो। गुरु दो दो और दो धन चार, दो दो धन दो बराबर चार होते हैं, ये गुरु है। गुरु एक विधा, ऐसी विधा वो गुरुओं के पास होती है, वो सबके पास नहीं होती। स्वामी विवेकानंद भी हजारों जगह घूम आए, लेकिन बा मुश्किल में उनको गुरु मिले तो रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने एक महापुरुष बना दिया उस विवेकानंद को, जो घर छोड़ करके ईश्वर के चिंतन के लिए, ईश्वर की खोज में, खंडराओं में तपस्या भी की उसने और सब कुछ किया, लेकिन ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकी। उसी विवेकानंद ने रामकृष्ण गुरु को पाकर माँ काली की आराधना की और संसार में यश की प्राप्ति की। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि गुरु आजकल के ये जो महिमा मंडित हो रहे हैं, जिनके हजार हजार, दो दो हजार, लाख लाख हैं इनके चेले, जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, गुरु है, गद्दीधर हैं, इनके पास ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर दर्शन या मोक्ष प्राप्ति का कोई भी गुरु मंत्र नहीं है। अगर यही इसको ये प्राप्त कर इनके पास होता ये मंत्र, तो मैं आपको बता रहा हूं ये इस धर के लोभ में नहीं आते। गुरु पूर्णिमा का के अवसर पर ये गुरु लोग अपने चेलों को बुला करके और उसी दिन लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। सच्चे साधुओं के पास लंगोटी होती है, सच्चे साधुओं के पास एक वस्त्र होता है, अगर कभी मिल गया खाने को तो एक खुराक को खा लेते हैं, बाकी वो उनको कुछ जरूरत नहीं होती। जिनकी इच्छाएं अनंत हैं, जिनको विलासतापूर्ण आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता है, वो साधु नहीं हो सकते, वो साधु कतई नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साधु को कोई स्वाद भी नहीं होता, उसको स्वाद से कोई वास्ता नहीं होता, उसको जो कुछ मिल गया उसको वो खा लेते हैं और फिर ईश्वर की साधना में लीन हो जाते हैं। उनको ईश्वर के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं होता। लेकिन ये आजकल के ढोंगी, पाखंडी, चोर, बेईमान, बदमाश गेरुए कपड़े पहन करके महात्मा अपने को कहला रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। इसलिए गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। यह सूक्त सुनाकर मैं अपनी कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अगले दिन आपको अगली कथा सुनाऊंगा, तब तक के लिए हमें समय दी। सो गाइस, आपने आज की कहानी जो है वो आपने सुनी है दादा से। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दादा की कहानियों से बहुत सारी सीख मिलती है, और सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अंधविश्वासी ना बने और अपने जीवन को एकदम जांच कर परख कर लोगों से मिले जीवन में, और अच्छे काम करे, अच्छे लोगों से मिले और एकदम सतर्क रहे, सावधान रहे। हर कोई बुरा भी नहीं है और हर कोई अच्छा भी नहीं है, तो पहले जांच परख लें फिर विश्वास करें उस पर। सो गाइस, अगर हमारे दादा की कहानियाँ आपको जो है बहुत पसंद आ रही हैं या अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मेरा एक उद्देश्य है, वो है दादा को सबके दिलों में ज़िंदा रखना। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए,
मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।